तस्मै नमः। रामात्रास्ति प्रायणः परत्रं रामस्य दासो सम्महम्। रामो चिन्तल्यः सदा भवतमय भो राम समुद्रः। राम समुद्र है। आहा, रामचरित्र आनंद है भगवान। जैसे ही ठाकुर जी की कृपा से जैसे ही धनुष टूटा और सभा विष में राम जी का जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है ना। और सभी के कृपा से राम जी के गले में सीता जी की कृपा से वरमाला पहनाया गया। और जैसे ही वरमाला पहनाया गया तो भगवान जैसे ही माला पहनाया गया किशोरी जी की कृपा से, वहां सारे देवी देवता और माँ सरस्वती, माँ पार्वती, लक्ष्मी ये भी एक तरफ खड़ा होकर के सीता जी की ओर से बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ावा देते हुए भाग लिए हैं। और ऐसे कथा आती है कि मैया लक्ष्मी, माँ पार्वती और मैया सरस्वती ये तीनों मिल करके ही राम जी के गला में जानकी जी किशोरी जी के हाथ से माला डलवाई है। बोल दे जनक नंदनी किशोरी की जय। जैसे ही वरमाला डालना चाहा तब तक में राम जी ने गुरुदेव की तरफ देखा। गुरुदेव आए। क्या बात है गुरुदेव, मेरा विवाह तो अब हो जाएगा, लेकिन मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जी हैं, इनके लिए भी तो कोई, जब तक इनका विवाह नहीं होगा तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। राम जी ने कहा धैर्य तो रखो, धैर्य रखो, सब हो जाएगा। आहा, विश्वामित्र कहते हैं मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। क्यों? अपने लिए नहीं, मेरे भाई के लिए सोच रहा है। विश्वामित्र ने कहा चिंता मत करो राम जी, तुम आनंद हो, तुम आनंद ही रहना। और सीता जी की वरमाला उन्हें स्वीकार कर लिया। तब स्वीकार किया कि तुम स्वीकार करो। राजा जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर के अयोध्या दशरथ जी ने अयोध्या दशरथ नंदन जी के पत्रिका चंदन कुमकुम लगा रहे हैं। और इधर गुरुदेव भगवान ने राजा जनक को कहा कि लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत इन सब का भी व्यवस्था हो जाना चाहिए, है ना। तो चारों भाई का शादी, राजा जनक जी के एक भाई भी हैं, उनकी पुत्री से इनकी चारों भाई का विवाह का संबंध तय करवाएं। और तय करने के बाद भगवान सबका विश्वामित्र के मन में तो सब बात है ये है। अब कह रहे हैं कि इधर तो जो हुआ सो हुआ, अब राजा दशरथ जी को पत्रिका लिख करके एक लिफाफा में डाल करके अयोध्या को भेज दो। राजा जनक जी पत्रिका बनाते हैं, अयोध्या को भेजते हैं। अब एक कथा सुना करके हम कथा को विश्राम दे देंगे, है ना। और इसी कथा के बीच में एक लिफाफा आता है। अब ये उतना हमको समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये बलि प्रथा अनंत करो, यानी बलि प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। नशा शराब मुक्त जनकपुर धाम, नहीं, बलि प्रथा भी, नशा भी, शराब भी मुक्त जनकपुर धाम, इस सबसे मुक्त होना चाहिए हमारा मिथिला भूमि जनकपुर धाम। बलि प्रथा मुक्त जनकपुर धाम। हे निश्चय मन वे मन भयो को, मानव सबे प्राणी को खून एक हो, चाही बाखो हो वह गाई हो, फिर पैगंबर औलिया वो अवतार चले लाई। एक दिन मनु ने पछई, बिजरो कोल स्वाद व शरीर को पलानन को लागी, मनु हत्या गनु व्यर्थ हो महापाप हो। यानी इनका कहना है कि हमारे जनकपुर धाम के अंदर जो हत्या, मतलब मांस का, बलि का, बकरा का, या जो भी हत्यारे हैं ये हो रहा है बलि प्रथा, इसको बंद कर दिया जाए। और नशा मुक्त की मांग हो रही है, ये सब पाप के समान है, इसीलिए इनको बंद करनी चाहिए, इनकी मांग है। और इनके लिए आप लोग एकत्र होकर के इनकी साथ दें, और साथ दे करके
इस पर विचार विमर्श किया जाए। एक साथ हजारों जीव लाई है, हत्या गुण महा अत्याचार होए, महा अपराध होए, जून भूमि सनातन संस्कृति धरोहर जनकपुर धाम। सनातनियों धर्म का ये धरोहर है जनकपुर धाम। नेपाल लाई विश्वा चिनाऊ जनकपुर धाम, मानव कल्याण सुख समृद्धि शांति को जननी, विश्व स्वामी शक्ति स्वरूपा जगत की माता सीता को जन्मभूमि जनकपुर धाम। पवित्र ईमानदार चरित्रवान आप फूलों और फैलाई चेन्नई ईश्वर प्रति गहरो संपूर्ण संस्कृतों को देव स्थल संत ऋषि मुनि महात्मा सज्जन परोपकारी लोग कल्याणकारी जीव आत्मा रक्षा को स्थल जनकपुर धाम। ये सभी जनकपुर धाम है। यहाँ संत मुनि महात्मा सब तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सात्विक लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर ये मांस मुर्गा अंडी जो भी है इस सबको पाप की समान है, इस सबको बंद कर दिया जाए। गीता उपनिषद बेहरूमा वर्णन गरी एक छोर आपूर्ण स्वादिष्ट भोजन जिब्रो अनेक प्रकार के भोजन हैं। इस पर आप लोग विचार करके इसको पाइए और बलि प्रथा नशा मुक्त में आप लोग साथ दीजिए और साथ दे करके इनका एक साथ मिल करके ध्वज फहराएं और जनकपुर को स्वच्छ रखें। बोल जनकपुर धाम की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भगवान हर एक जगह निमंत्रण गया, लेकिन विवाह के बाद वर धनुष टूटा, सीता जी ने वरमाला डाला, अब तब जाकर के राजा दशरथ को पत्र जा रहा है। किसी ने सवाल उठा दिया कि राजा दशरथ अयोध्या पत्र क्यों नहीं गया? हर एक जगह पत्र भेजा गया, हर एक जगह पत्र भेजा गया। तो एक समय की बात है, राजा महाराज दशरथ जी और राजा जनक जी ये दोनों व्यक्ति इंद्रलोक जाया करते थे और इंद्रलोक में जाकर के इंद्र के बगल में जनक जी बैठते थे। दोनों का दोस्ती, दोनों का प्रेम इतना बढ़ गया कि राजा दशरथ जब चाहे इंद्र को बुला ले, राजा जनक जब चाहे इंद्र को बुला ले और राजा इंद्र जब चाहे इनको दोनों को बुला ले। इसी संबंध में एक दिन दोनों में विवाद हुआ। उस विवाद में राजा जनक जी ने इस इंद्रदेव को परास्त कर दिया। युद्ध में परास्त जब कर दिया तो इंद्र ने सोचा कि राजा जनक की भक्ति भंग करने के लिए कोई ऐसा युक्ति किया जाए। तो राजा जनक जी का जो फुलवारी बगीचा था, इनकी फूल स्वर्गलोक देवलोक में जाया करता था। नित्य दिन जनकपुर का फूल देवता लोक में चढ़ने के लिए माली नित्य प्रत्येक दिन ले जाता था। इंद्र ने सोचा इसी फुलवारी को सुखा दिया जाए, इसका भक्ति भंग हो जाएगा, फूल देवलोक नहीं जाएगा, भक्ति क्षय हो जाएगी, भंग हो जाएगा। इंद्र ने उस फूल बगीचा को सुखा दिया। सारे विचार विमर्श किया तो पत्रा में पंचांग में उतरा कि कोई एक ऐसा राजा होए जो वो आकर के इस बगीचा में फुलवारी में जो कुआं है इसका जल भर करके अगर छिड़काव किया जाए तो बगीचा हरिहर हो जाएगा। इसके लिए कौन है? इसके लिए उत्तम माना गया किसको? राजा दशरथ जी को। इसीलिए महाराज दशरथ जी को निमंत्रण नहीं गया। क्यों नहीं गया? उत्तम माना गया था कि वो आएंगे तब ये फुलवारी हरिहर हो जाएगा कुआं में से जल भर के। और में कैसे? कच्चा घड़ा में रेशम धाग बांध करके जो जल निकालेगा और फुलवारी पर छिड़केगा तो फुलवारी हरिहर हो जाएगा। ये पर्चा लिख करके महाराज दशरथ जी के यहाँ अयोध्या पहुंच गया था। पहले राम जी, अभी ये विवाह की पहले पूर्व की कथा है ये। इस बात पर राजा दशरथ ने पत्र को जो पढ़ा तो इसको असंभव लगा। ये अगर नहीं हो पाएगा तो अयोध्या की हंसी होगी, बदनामी होगी, हमारी भी हंसी होगी। इसी कारण से राजा दशरथ अन्न जल भोजन, किसी से मिलना जुलना, कहीं जाना आना सब बंद कर दिया, एक घर में बंद हो गया। 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, किसी से मिलना जुलना भी नहीं। 7 दिन हो गया राजा दशरथ को भोजन त्यागते हुए। राजा दशरथ के जो पात्र धोने वाली थी वो अपना
पति पत्नी जब शरीर पूरा हो गया यानी मरने लगे तो उनको एक बेटी था। बेटी को कहा कि महाराज दशरथ की सेवा में तुम रहना और नियम बना लेना कि जब तक राजा दशरथ भोजन करेंगे उनका जूठल प्रसाद तुम नित्य प्रत्येक दिन पाना, ये नियम बना लेना, यही तुम्हारा भजन है। आज 8वां रोज वही कन्या आई है। कौन? जो राजा दशरथ जी के पात्र भोजन पात्र धुलाई करते थे, धोता था। मंत्री से कहा 10 मिनट आप लोग बैठो, आरती लेकर चले जाना बस, और नहीं तो यही विराम कर देते हैं, कथा में भाग लो, आप लोग जाने लगे हैं। बोल दो भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आरती आप लोग सजाइए और 1-2 भजन से सेवा करें। बोल दो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री सीता। ये हमारे बक्सर वाले भक्त मामा माले जी ये भजन गाते थे, बहुत सिद्ध महापुरुष थे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या रे भाई, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय विष पीना क्या रे भाई, और विषय विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में। काल सदा अपने रथ डोले, नाथ जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रथ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि नाम जगत में निज बासिर भाई, हरि नाम जपो निज बासिर भाई, इसी में व्यर्थ महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या रे भाई। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि
तीर्थ है अमिकोट समान, नाम अखिल कन पावन। कहते हैं तीर्थ अमित कोट समाभन, नाम अखिल कंज पावन। जो फल आपको तीर्थ में जाने से मिलेगा वही फल भगवान का नाम लेने से घर बैठे मिल जाता है। हाँ, कहते हैं तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्या फिरता मारा मारा। हरि नाम है, हरि नाम है, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्या फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नामन आयो तो फिर और काशी और मदीना। चारे भाई अंत समय हरि नामन आयो, फिर और काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना चारे, अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय विष जीना चारे भाई। खाने पीने की कमी नहीं और पिनाने, खाने पीने की कमी नहीं और पिन्हने ओढ़ने का भी कमी नहीं। तो बक्सर वाले भक्त माली जी जो कि जानकी जी को बहन बना के रखे थे, वो तो अकाल मृत्यु हो गया, उसका भी मरने वाले नहीं थे, शरीर पूरा हो गया। लेकिन वह कहते थे भूषण से सब अंग सजाया, रसना पे हरि नाम आयो। भूषण से हरि भूषण से सब अंग सजायो, रसना पे हरि नाम आयो। कृपा परि रह जाएगा, एक यहीं पर परि रह जाएगा, यहीं पर परि रह जाएगा। कुंडल और नगीना क्या रे भाई, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष विष पीना क्या। कुंडल और नगीना
से चालन बरियतिया है सुहावन लागे सुहावन लागे। जानक नगरिया भैल तोर से सुहावन लागे। जानक नगरिया भैल तोर से सुहावन लागे। सब देवताना मेले चलन बरियतिया हे सुहावन लागे। सब देवताना मिली चलल बरियतिया हे सुहावन लागे। सब देवताना मेले चलन बरियतिया हे सुहावन लागे सुहावन लागे। बाजा बाबा जेला गाना तो सुहावन लागे। बाजा बाबा जेला गाना तो सुहावन लागे। बाजा बाबा जेला गाना भोर के सुहावन लागे। बाज बस बादा सुने हाल सैय मोरा छतिया हे सुहावन लागे। बाज बस बादा सुने हाल सैय मोरा छतिया हे सुहावन लागे सुहावन लागे। रोशनी से भाई लई जोर है सुहावन लागे। रोशनी से भाई लई जोर है सुहावन लागे। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चालन बरियतिया हे सुहावन लागे। सुहावन लागे। जानक नगरिया भैले
छैल चालीन सखिया सहेलिया पर छन चलले सखिया सहेलिया पर छैल चलिन सखिया है सहेलिया सुहावन लागे पहिरिले लहंगा है पातोर है सुहावन लागे पहिरिले लहंगा है पातोर हे सुहावन लागे सीता जननी कहती न सीता जननी दूल्हा के सूरतिया है सुहावन लागे कहती न सीता जननी दूल्हा के सूरतिया है सुहावन लागे कहती न सीता जननी दूल्हा के सूरतिया है सुहावन लागे दूल्हा के सूरतिया सुहावन लागे सुफल भैल मोरा मनोरा सुहावन लागे सुफल भैल मोरा मनोरा हे सुहावन लागे बरियतिया है सुहावन लागे सुहावन लागे जानक नगरिया भैले सुहावन लागे जानक नगरिया भैले सुहावन लागे जानक नगरिया भैले सुहावन लागे अब सोहर वहर क्या हो हेलो गा दीजिए स्वयंवर आजू मिथिला नगरिया निहाल सकिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सकिया चारू तुलना में बड़े का कमाल सकिया
चारों दुल्हा में बरेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरेगा कमाल सखिया। मणि मोरिया कुंडल शोभे कानमा, माथे मणि मोरिया कुंडल शोभे कानमा, कारी करे गजराज झुलमी नयनमा, कारी करे गजराज झुलमी नयनमा। हे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बरेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरेगा कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरेगा कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखिया न देखल सुनल नहीं कान दे, आँखिया न देखल सुनल नहीं कान। जुग जुग जिए जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिए जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया।
दुल्हा में बनेगा कमाल सखिया, उतारो दुल्हा में बनेगा कमाल सखिया, उतारो दुल्हा में बनेगा कमाल सखिया। सिया जी बहनिया हम राम लगी है बहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा, सिया बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा, आज बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा, लगी है बहुनमा राम लगी है बहुनमा, राम लगी है बहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा। सिया जी बहनिया मिथिला के नाता से, सिया जी बहनिया सिया जी के नाता से राम जी बहुनवा, सिया जी के नाता से राम जी बहुनवा, मिथिला हो मिथिला नगरिया निहाल हो राम लगे बहुनवा, मिथिला नगरिया निहाल हो राम लगी है बहुनमा, लगी है बहुनमा राम लगी है बहुनमा, राम लगी है बहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा। बहनिया सरसों के फूल सिया जी बहनिया, तीसी के फूल रंग राम जी बहुनमा, तीसी के फूल रंग राम जी बहुनमा, दोनों के जोड़ी कमाल हो राम लगी है बहुनमा, दोनों के जोड़ी कमाल हो राम लगी है बहुनमा, लगी है बहुनमा राम लगी है बहुनमा, राम लगी है बहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है बहुनमा। चलो रुक जा कैसे एक और बोल रहा है, एक और होने। हाँ तब तैयार कर लीजिए तब तक।
जेहने किशोरी मोरी जेहने किशोर है विधना लगा जोड़ा विधना लगा बल जोड़ी कहन बिजोड़ लगा बल जोड़ी कहन बिजोड़ विधना लगा बल जोड़ी जैसे श्री राम सीताराम भ्याय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। सुदेश गिरित कपूरम प्रथम सप्तम प्रतिक्रम आति कव्यम देव देवशम श्री गृहनामध्यापतिरम श्री चरण कमलो रम नमः। अस्ति वैष्णव प्रवक्ता धनवर्गित तुलसी ध्रुव मेरे दर्शनमति पग्रह। चलिए आरती सखी है आरती है उतार रघुनंदन। आज अंतिम समय है राम कथा का, इसीलिए शुरू में ही हम रामायण का आरती कर लिए थे। आज विवाह के शुभ अवसर पर ये गा रहे हैं।
सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ पहुना के, रघुनंदन दुल्हा के वो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मल मौरिया अलग घुंघराली काली, आँखियाँ में काजल काली, होठवा पर पानक लाली, शोभे भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के, हाँ शोभे भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के। दुलरुआ दुल्हा के दुलरुआ पहुना के, रघुनंदन दुल्हा के हो दुलरुआ दुल्हा के, दुलरुआ दुल्हा के लाला मोहन पहुना के, दुलरुआ पहुना के मन मोहना पहुना के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के। आर मरलन मोतिया हीरा के, हीरा के हार मरलन मोतिया हीरा के हार, चपकल चलन चार पीताम्बर धोती, चपकल चलन चार पीताम्बर धोती, शोभे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के, शोभे चरण महावर कर में कंगन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती है उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मिठाला के सुकृत महान यो, धन धन मिथिला के महान धन धन
मिथिला के सुकृत महान योधन जन मिथिला के महान सीता जी के केरा पास पैलन राम सन पहुनायो सीता जी ऐसे बांधू नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा। आपने मारो दे दो। ऐसे बांधू नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के सखी है आरती है उतारो प्रभु नंदन दुल्हा के सखी है आरती है उतारो प्रभु नंदन दुल्हा के। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की स्तुति। हाँ 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 बोल दे भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, चार संप्रदाय की, 52 द्वारे की, दिगंबर अखाड़े की, अयोध्या धाम की, कनक धाम की, कनक धाम की, अयोध्या धाम की, राम मंदिर की, जनकपुर धाम की, अग्नि कुंड की, गंगा सागर की, धनुषा धाम की, समस्त मिथिला धाम की, चारों संप्रदाय की, 52 द्वारे की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। आज श्री राम कथा महापूर्ण हुआ। कल से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगा 1 दिवस से, और 4 दिन श्रीमद् राम कथा। श्रीमद् भागवत कथा में कल आप लोग श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है और भक्ति की, धुंधकारी की, ये सब कथा सुनते हुए आप लोग आगे निकलेंगे। और श्रीमद् भागवत की कथा बहुत मूल्य कथा है, जो कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराए हैं, और उसमें 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी की रचयिता है, भगवान कृष्ण की मूल उसमें शब्द सब है। हम लोग कल से श्रवण करेंगे 7 दिवस से, और फिर आप लोग बगल वाले गांव का प्रचार क्या याद नहीं हमें, वहां भी श्रवण करेंगे। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय।